कहानी कस्बे का आदमी, लेखक कमलेश्वर। कस्बे का आदमी कहानी के लेखक कमलेश्वर जी है। कस्बे का आदमी यह कहानी कमलेश्वर जी के कथा यात्रा की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कहानी में छोटे महाराज के चरित्र के माध्यम से लेखक ने हर इंसान को स्वाभिमानी तथा परोपकारी होने का संदेश दिया है। इस कहानी में लेखक ने भारतीय समाज के जाति व्यवस्था के भी उल्लेख कहानी के आरंभ में किया है। साथ ही ढलती उम्र के साथ इंसान की बढ़ती हुई लाचारी और बेबसी और दूसरों पर निर्भर रहने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी के मुख्य पात्र छोटे महाराज, उनका तोता संतू और शिवराज है। छोटे महाराज जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। बाद में उनके पिता भी परलोक सिधार गए। पिता के मरने के बाद दूर की एक चाची आकर छोटे लाल यानी छोटे महाराज की देखभाल करने लगी। छोटे महाराज को उनके बचपन में सभी छोटे लाल के नाम से जानते थे। छोटे लाल जाति से वैश्य थे। उनके पिता का सोने चांदी का व्यापार था। चाची के छोटे लाल के घर आने के बाद छोटे लाल के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई और छोटे लाल का घर तबाह हो गया। फिर चाची छोटे को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है। वहां जाने के बाद जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती वह गांव के मुख्तार से पैसे मंगवाती रही और छोटे के हाथ से रसीद भिजवाती रही। तीर्थ से आने के बाद 5 से 6 साल वह उसी घर में रहे। फिर मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले एक दिन मकान कब्जे में लिया। तब से चाची जनाने अस्पताल में नौकरी करने लगी और छोटे लाल बिस्किटों का ठेला लगाने लगे। लेकिन सिर्फ बिस्किट के ठेले से उनका पेट कहाँ पलता, इसलिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान पर काम करने लगे। डॉक्टर की अनुपस्थिति में, मतलब उनकी गैर हाजिरी में, मरीजों के हालचाल पूछते, कुछ देसी दवाइयों के नुस्खे बताते और जर्मन दवाइयों की अहमियत समझाते। तभी से छोटे लाल खुद को एक छोटा मोटा वैद्य समझने लगे थे। मरीज की हालत देखते ही रोग तथा बीमारी को पहचान लेते। तमाम रोगों के इलाज पर उन्होंने काबू कर लिया था। मोतियाबिंद के कारण डॉक्टर की दुकान बंद हो गई तो छोटे ने अपनी कोठरी में ही एक छोटा सा औषधालय खोला, पर गली के लोगों का सहयोग न मिलने के कारण उन्हें वह बंद करना पड़ा। बाद में इन दवाइयों को चूरन की पुड़ियों में मिलाकर आखिर अपने पैसे निकाल लिए। इस तरह न जाने कितने घरेलू धंधे उन्होंने चलाए। दवाखाने में काम करने के साथ साथ वह 4 घरों में पानी भरने का काम भी करते थे। बाद में जनेऊ पहनकर प्याऊ पर बैठने लगे। तब से लोग उन्हें महाराज पुकारने लगे। तभी से छोटे लाल छोटे महाराज बन गए। आगे कुछ समय के बाद कंजर से शहद के पैसों के बदले उन्होंने एक तोता लिया। वह उस तोते को बहुत संभालते थे। उन्होंने उसका नाम संतू रखा था। संतू मतलब संत की वाणी बोलने वाला। वह तोते के मुंह से राम का मतलब भगवान का नाम, राम जी प्रभु श्री राम का नाम बुलवाना चाहते थे। वह संतू को आटे की गोलियां खिलाते और प्रभु का नाम लेने बोलते। तोता गोलियां लेता और खाता, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेता। रामलीला में छोटे महाराज ने सुना था कि मनुष्य अगर अंतिम समय में प्रभु का नाम सुनता है तो उसे मुक्ति जरूर मिलती है। इसलिए वह तोते को आटे की गोलियां खिलाते और बोलते, पढ़ो पटे सीताराम सीताराम। छोटे महाराज अब बूढ़े हो गए हैं। उनकी उम्र ढल रही है। ढलती उम्र के साथ उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है। चमड़ी ढीली पड़ रही है। बदन की चर्बी लटक रही है। गर्दन हिलती रहती है। चलने की गति कम हो गई है। आवाज़ भी कांपने लगी है। पलकें बार बार झपकने लगी है। जबड़े सटने लगे हैं।
उनका ख्याल रखने के लिए अब उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन वह बड़े स्वाभिमानी है। वह किसी की भी मदद लेना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उम्र की बेबसी के आगे उन्हें झुकना पड़ा और तोते संतू की सलामती के लिए उन्हें शिवराज की मदद लेनी पड़ी। तोता बार बार गर्दन गिरा रहा था और बिल्ली उसे लपकने दौड़ती रही। रात भर छोटे महाराज बिल्ली से संतू की रक्षा के लिए निगरानी करने लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में छोटे महाराज संतू की सुरक्षा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने संतू की सुरक्षा का जिम्मा शिवराज को दिया। दूसरे ही दिन शिवराज के घर का मुनवा संतू के पूंछ के बड़े बड़े कुछ पंख लेकर उसका मुकुट अपने माथे पर सजाकर मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने लगा। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि मुनवा को राजा बनने का शौक चढ़ा है। छोटे महाराज को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने शिवराज से अपना तोता वापस लिया। उस रात को महाराज के झोपड़े से कुछ खास आवाज़ नहीं हुई थी। दूसरे दिन सुबह छोटे महाराज नहीं उठे थे, इसलिए राम नारायण और शिवराज दोनों महाराज के झोपड़े में झांकते हैं तो उन्होंने देखा कि छोटे महाराज सोए हुए हैं। उनके सिरहाने संतू का पिंजरा है। पिंजरे पर कपड़ा डाला हुआ है ताकि बिल्ली उसे खा न जाए। पास जाकर देखने से पता चलता है कि छोटे महाराज के पिंजरे का तोता उड़ गया है, मतलब छोटे महाराज की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम सांस तक वह तोते की रक्षा करते रहे। इस तरह लेखक ने छोटे महाराज के चरित्र के माध्यम से पक्षियों और प्राणियों के प्रति इंसान का लगाव को उजागर किया है, परोपकार की भावना को भी जागृत करने की कोशिश की है।